किसने कहा है कि ये इजराइल और फिलिस्तीन दो देशों की लड़ाई है? ये दो देशों की लड़ाई नहीं है जनाब, ये दो धर्मों की लड़ाई है। बोला मतलब ये इस्लाम और ज्यूज, ज्यूज जिसको हम यहूदी भी बोलते हैं, ये उसकी लड़ाई है। ये कैसे? एक बार पूरी कहानी समझिएगा एक बार आप। ये जिसको आप आज इजराइल कह रहे हो ना, इजराइल, ये वो जगह है जहां ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जी हाँ, इसी जगह पर 6 से लेके 4 ईसा पूर्व में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो उस टाइम पर हेरोडियन किंगडम के नाम से जानी जाती थी। उस टाइम इजराइल नहीं था। आज से लगभग 2025 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 2025 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का, और जीसस क्राइस्ट एक ज्यू, एक यहूदी थी। जी हाँ, जिन्होंने क्रिश्चियन, ईसाई धर्म को जन्म दिया, ईसाई धर्म को इतना ज्यादा फैला दिया कि आज दुनिया में ईसाई धर्म बहुत ज्यादा है। वो ईसाई नहीं थे, वो ज्यू यानी कि यहूदी थे। हाँ, धर्म की मान्यताओं के हिसाब से तो कुछ भी कह लो, इतिहास तो लेकिन यही कहता है। तो ये वो इलाका था, ये वही इलाका था जहां ईसा मसीह मरे थे। मरे तो खैर क्या थे, उनको सूली पर चढ़ाया गया था। आपने से सुना होगा, सूली पर उनको चढ़ाया गया था जेरूशलेम में। जेरूशलेम, ज्यूज, जीसस क्राइस्ट, जीसस, ज्यूज, जेरूशलेम, कुछ लिंक कर पा रहे हो शब्दों को? ये वो जगह है। बात दो मुल्कों की लड़ाई की नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, नहीं, ये एक बड़ी बात है। और ईसाई और ये यहूदी यानी देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, यहूदी, और वैसे क्या बोलते हैं, ज्यूस, जो इजराइल वाली हम बात कर रहे हैं। इनकी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है इनके धर्म में कि अगर ज्यूज ने इस इलाके को छोड़ दिया, जिसको आज इजराइल बोलते हैं, अगर इस इलाके को छोड़ दिया तो इनका नाश हो जाएगा, इनकी पूरे वंशावली, इनको पूरी की पूरी रेस, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। ऐसा मान्यता है ज्यूज में, यहूदियों में। लेकिन फिर क्या हुआ, दौर बीतता गया और ज्यूज अपने सुनहरे भविष्य के तलाश में कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई यूरोप, सब दुनिया के अलग अलग इलाकों में चले गए। ज्यूज बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, यहूदी जिनकी हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो ज्यू थे। ओपनहेमर, वो ज्यू थे जिन्होंने परमाणु बम बनाया था। हैं एडवर्ड टेलर, वो ज्यू थे जिन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया था। और तो और ये जो आज की मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम जो देखते हैं, मार्केटिंग, शेयर बाजार, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारा सिस्टम ज्यूज ने पैदा किया था। तो इतिहास में ये इलाका हेरोडियन किंगडम के दायरे में था, जहां ईसा मसीह पैदा हुए थे। जेरूशलेम में वो मरे थे, उनका मारा गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। और ऐसी मान्यता थी कि अगर उन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया, जिस इलाके को आज इजराइल बोलते हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे, इनकी नस्ल, इनकी रेस खत्म हो जाएगी। किसकी? ज्यूज की। लेकिन ये फिर भी नहीं माने, अपने इस इलाके को छोड़कर ये दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए सुनहरे भविष्य की तलाश में, और पूरी दुनिया में फैल गए। और इस बीच इधर जन्म लेता है इस्लाम, मतलब इस्लाम का उदय होता है। हजरत मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद, जिनका जन्म 570 ईस्वी के आसपास हुआ था, और इसी के बाद इस्लाम का उदय हुआ था, द राइजिंग ऑफ इस्लाम। हजरत मोहम्मद पैगंबर, हालांकि इस्लाम के हिसाब से पैगंबर और भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे अदम पहले पैगंबर या पहले इस धरती पर पहले मनुष्य को बोला जाता है। इसके अलावा मूसा, ईसा, इब्राहिम, कईयों को पैगंबर का, एक प्रकार से पैगंबर मतलब अल्लाह का मैसेंजर, अल्लाह के संदेश पहुंचाने वाला। पैगंबर मैसेंजर, जो अल्लाह की बातें जनता तक पहुंचाते हैं, उनको पैगंबर बोलते हैं। तो हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ 570 में, इसी इलाके में। आपने सुना होगा मदीना, माफी चाहूंगा, मक्का नाम सुना होगा, मक्का, सऊदी अरब में मक्का, वहां जन्म हुआ। और उन्होंने ही मक्का से मदीना की यात्रा करी, हिजरी यात्रा, हिजरी यात्रा, शायद सुना हो आप लोगों ने, हज यात्रा, मक्का मदीना। और इस्लाम का एक प्रकार से ऐसा उदय हुआ कि सारा इलाका इस्लामिक बन गया। आप देखो एक प्रकार से, इधर देखोगे मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, माली, ये तो है ही है। सऊदी अरब, यमन, ओमन, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ऊपर चले जाओ, तुर्की, सीरिया, इराक, अजरबैजान हैं, लीबिया, जॉर्डन, ये तो सारे हैं ही हैं। अजरबैजान, आर्मेनिया,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम का उदय। इस तारीख के बाद बहुत ज्यादा प्रचार विचार, बहुत ज्यादा फैलाव, क्योंकि यहूदी वो तो जा चुके थे इस इलाके को छोड़कर, वो सब जा चुके थे। चलो, तो यहूदी जा चुके हैं और इस इलाके में इस्लाम का प्रचार बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है, ठीक है, उसका फैलाव बहुत बड़े लेवल पर हो चुका है। तो फिर कहानी बिगड़ी कहां? सब कुछ ठीक तो था? नहीं। फिर यूरोप के इलाके में एक दानव का जन्म होता है, जिस दानव का नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, हिटलर 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 का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। हिटलर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो एक नॉर्मल सा सिपाही था, कॉर्पोरल था, लेकिन बाद में जाके उसका और उदय होता है, द राइजिंग ऑफ एविल, एक दानव का उदय। और हिटलर, सर उसकी क्या लिंक बन रहा है यहां पर? हिटलर, क्योंकि मैंने क्या बताया, यूरोप की सारी इकोनॉमी चला रहे थे ज्यूस, ज्यूस यानी कि यहूदी। और हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन आरोपी, की जर्मनी की हार का कारण, जर्मनी के पतन, उसके डाउनफॉल का कारण वो ज्यूस को मानता था, यहूदियों को मानता था। और हिटलर इन ज्यूस से बदला लेना चाहता था, लेकिन शुरू में कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, 1919 से उसका दौर शुरू हुआ और 1933 में हिटलर चांसलर बन गया, चांसलर ऑफ जर्मनी। 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, सेकंड। और वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद जर्मनी का कब्जा पूरे यूरोप पर हो गया। और अब हिटलर ने बदला लेना शुरू किया, और जहां पर भी यहूदी दिखे, ज्यूज दिखे, यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर मारा शुरुआत में। और बाद में हिटलर ने एक कंसेप्ट बनाया जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप यानी कि डेथ कैंप, डेथ कैंप। और उस डेथ कैंप में इन ज्यूज यानी कि यहूदियों को रेल भर भर के पहुंचाया, जहां पहले तो केवल जर्मनी की बात थी, जब हिटलर ने यहूदियों के लिए अलग एक कॉलोनी बनाई जिसको बोलते थे गेटोज कॉलोनी। लेकिन जब हिटलर का पूरे यूरोप पर कब्जा बढ़ता गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, 1939 से लेकर 1945 की बात कर रहा हूं, 1939 से लेकर 1945 के बीच की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो जब इनका दायरा बढ़ता गया, तो पूरे दुनिया से, मतलब यूरोप से ज्यूज को पकड़ पकड़ के डेथ कैंप में पहुंचाया गया। जो काम कर सकते थे उनसे काम करवाया, लाइक फर्नीचर बनवाया, हथियार बनवाए, नोट छपवाए, कपड़े सिलवाए, खाना बनवाया। लेकिन जो नहीं कर सकते थे वो मार दिए गए, पहले गोली से, बाद में दफन करके, और बाद में इन डेथ कैंप में एक गैस का प्रयोग हुआ, ज़ैकोइब बी, सर्च कीजिएगा, ज़ैकोइब बी। ये यहूदी ज्यूस काम धाम करने के बाद नहाने के लिए जाते, उनको लगता पानी आएगा, ऊपर शावर, बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती थी वहां पर पर्सनल बाथरूम नहीं थे, सब इकट्ठे ही नहाते थे। ऊपर से शावर में से पानी नहीं आता था, वहां से गैस आती थी, ज़ैकोइब बी। और ऐसा करते करते वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने 60 लाख लोगों को मार दिया डेथ कैंप में, जिनमें सबसे बड़ा कैंप था ऑस्ट्रिच, फ्रांस में। ऑस्ट्रिच, एक बार ऑस्ट्रिच सर्च कीजिएगा, ऑस्ट्रिच। ऐसे ऐसे हजारों डेथ कैंप थे, गेटोस थे और डेथ कैंप थे, कंसंट्रेशन कैंप जिनको बोलते थे। और उन 60 लाख में से ज्यादातर ज्यूस, यहूदी, और किसी को कानों कान भनकते नहीं पहुंची। जब विश्व युद्ध, जर्मनी हार गया, हिटलर हार गया, रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश फोर्सेस जब पहुंची, इनकी सेनाएं पहुंची, तब पता चला ओहो ये क्या था, इतने बड़े लेवल पर फैक्ट्री नहीं, ये तो मौत की फैक्ट्री थी, डेथ कैंप। इनको बाहर निकाला, इन्होंने बताया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। 1945 में जाके पता चला ज्यूस के साथ क्या हो रहा था। अब क्योंकि ज्यूस अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट को अच्छा खासा होल्ड रखते थे और बड़ा दबदबा रखते थे, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, प्लीज 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 हमारे को हमारा इलाका दिला दो, हमारे को हमारा इलाका दिला दो। लेकिन यहां तो इस्लामिक कंट्री थी सारी की सारी, यह तो सारा इस्लाम के कंट्रोल में था। लेकिन यहां एक देश था फिलिस्तीन, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके आगे तक अंग्रेजों का, ब्रिटेन का कब्जा था। यहूदियों की बड़ी बड़ी शक्तियों ने रिक्वेस्ट करी, प्लीज 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 भाई भाई प्लीज हमें हमारा इलाका दिला दो, क्योंकि ये छोड़ चुके थे, ये खुद ही छोड़ के गए थे। उसके बाद इस्लाम यहां पर आया था।
फैला था कुल मिला के देखा जाए तो। आया तो खैर क्या था, प्रचार विचार हुआ था, फैला था। तो अंग्रेजों ने 14 मई 1948 की रात को 12 बजे यानी कि 15 मई 1948 को फिलिस्तीन को आजाद किया। और यहां से मुस्लिम्स को साइड में करके यहां एक अलग से इलाका क्रिएट किया जिसको इजराइल बोलते हैं, यहूदियों के लिए। वही इलाका जो एक जमाने में हेरोडियन किंगडम था, वही इलाका जहां जेरूसलेम है, वही इलाका जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, वही इलाका जेरूसलेम जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और इस हिसाब से इस्लामिक लोगों को साइड में करके यहूदियों के लिए जगह पैदा की गई। यह लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन की नहीं है, यह दो धर्मों की लड़ाई हो रही है। पहले यहूदी थे, चले गए, इस्लाम का प्रचार हुआ, इस्लाम को साइड में किया गया, फिर यहूदी आ गए। वरना एक बात सोचो, ईरान और पाकिस्तान दोनों कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन दोनों साथ दे रहे हैं फिलिस्तीन का, ज्यूस का नहीं। दोनों कट्टर दुश्मन है वो। और तो और सऊदी अरब और ईरान दोनों कट्टर दुश्मन है, दुश्मन। दोनों इस्लामिक कंट्रियां मान लिया, लेकिन दोनों कट्टर दुश्मन है ना। ये सुन्नियों का देश, ये शियाओं का देश, सुन्नी शिया का कलेश। लेकिन फिलिस्तीन के मामले में दोनों साथ हैं। आसपास की सारी कंट्रीज देखो, सब इस्लामिक है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, माली, फासो, ये तो है ही है। इधर तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। लेकिन एक बीच में, एक छोटा सा बीच में इजराइल, यहूदियों का देश। उसके बाद तो तुम कितना भी पढ़ लो कि कब इन दोनों ने आपस में अटैक किया, अब क्या हो रहा है, हमस कैसे आया, ये सारा क्लेश यहां से था। लगभग उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे और मुद्दे लेकर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।